तो ये लड़की एक YouTube प्रैंक खेलते खेलते इतना बड़ा कांड कर देती है कि एक आदमी की जान चली जाती है और दो देशों के बीच लगभग जंग शुरू हो जाती है। अब इसका नाम है सिटी। ये अभी 25 साल की है और ओरिजिनली वो इंडोनेशिया से है, लेकिन वो मलेशिया में एस्कॉर्ट का काम करती है ताकि वो पैसा कमाकर अपने पेरेंट्स को वापस भेज पाए। तो एक दिन सिटी मिलती है एक प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर उसे कहता है कि वो एक बड़ी यूट्यूब चैनल के लिए काम करता है और वो लोग मोस्टली प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, और प्रोड्यूसर उसे कहता है कि वो उसे एक्टिंग की नौकरी दिला सकता है उनके वीडियोस में। और सबसे बड़ी बात, इसमें काफी अच्छा पैसा है। प्रोड्यूसर उसे ऑफर करता है लगभग 7,000 इंडियन रुपीज पर प्रैंक के लिए, और सिटी के लिए ये काफी बड़ी रकम थी। उसने सोचा कि एस्कॉर्ट का काम छोड़ के वो उन पैसों से कोई नया काम शुरू करेगी, और वो उस काम के लिए हाँ कर देती है। फिर प्रोड्यूसर सिटी को मिलवाता है इस बंदे से, मिस्टर चैंग, जो कथित तौर पर इस प्रैंक चैनल का हेड था। सिटी को वो लोग सिंपल प्रैंक से करवाते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में जाकर किसी अजनबी का हाथ पकड़ लेना, या फिर हाथ पर बेबी ऑयल लगाकर किसी के चेहरे पर पहचान कौन वाला गेम खेलना, और ये सब करके हंसकर भाग जाना। और 1 महीने तक तो सिटी ऐसे छोटे मोटे प्रैंक्स ही करती रहती है। इस बीच में ये प्रैंक चैनल एक और लड़की को काम पर रख लेते हैं। ये लड़की, इसका नाम है डोन। इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो एक दिन वो प्रोड्यूसर्स सिटी को कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर बुलाते हैं, क्योंकि वहां वो लोग कोई बड़ा प्रैंक करने वाले थे। तो सिटी मिस्टर चैंग के साथ है, और चैंग सिटी को बताता है कि इस बार एक और लड़की भी शामिल है इसमें, और वो भी वही करेगी जो सिटी पहले करेगी, और दूसरी एक्टर डोन होती है। मतलब कि इस बार के बंदे पर 2 बार प्रैंक होने वाला था, पहले सिटी से और फिर डोन से। चैंग ने सिटी के हाथों पर बेबी ऑयल डाला और उसने बताया कि किसको प्रैंक करना है, इस आदमी को। और कुछ ही देर में सिटी ने पीछे से उस आदमी के चेहरे और आंखों पर हाथ रख दिया और बोला, पहचानो कौन, या ऐसा ही कुछ। लेकिन उस बंदे की आंखों में बेबी ऑयल चला गया। फिर उतने में ही डोन आती है और वो भी उस बंदे के चेहरे और आंखों में तेल रगड़ देती है। और फिर सिटी और डोन दोनों वहां से भागकर एक एयरपोर्ट के बाथरूम में चले जाते हैं हाथों से ऑयल धोने के लिए। और दूसरी तरफ उस आदमी के लगे पड़े हैं। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसने तुरंत एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया कि कोई रैंडम लड़कियां उसकी आंखों में कुछ डालकर भाग गई। तो सिक्योरिटी उसे एयरपोर्ट मेडिकल सेंटर में ले जाती है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तो वो उसे वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वही रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। तो वो आदमी आखिर था कौन? तो उसका नाम था किम जोंग नाम, और ये बंदा काफी खास था, क्योंकि वो उस टाइम के नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल का बड़ा बेटा था। अब क्योंकि वो बड़ा बेटा था, वो लाइन में सबसे पहले था अगला सुप्रीम लीडर बनने के लिए। लेकिन बचपन से ही नाम बहुत ही खुले विचारों वाला था। तो एक दिन नाम जापान जाता है, वो एयरपोर्ट पर है, और बूम, उसे वहां अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो फेक पासपोर्ट पर घूम रहा था। शायद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। फिर बाद में पता चलता है कि वो अपने बेटे को टोक्यो डिज्नीलैंड घुमाने के लिए जापान गया था, जो कि अगर आप नॉर्थ कोरिया से हो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो भी हो, ये खबर नाम के पापा यानी सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया को मिलते ही उसकी सटक जाती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है, और उनको ये बात इतनी बुरी लगी कि नाम को साइडलाइन कर दिया गया और उसके आधे भाई किम जोंग उन को सुप्रीम लीडर बना दिया गया उसके बाप की मौत के बाद। अब किम जोंग उन अपने आधे भाई से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, और वो उसे सालों से मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो नॉर्थ कोरिया में तो रहता भी नहीं था। लेकिन फाइनली किम जोंग उन ने एक दिमाग हिला देने वाला प्लान बनाया। वो 2 लड़कियां हायर करेगा और उनसे प्रैंक के नाम पर अपने भाई को मरवा देगा, और ये वही लड़कियां होती है, सिटी और डोन। तो जो बेबी ऑयल सिटी के हाथों पर डाला गया था, वो असल में एक केमिकल था, जिसे हम कहेंगे केमिकल ए, और जो डोन के हाथों पर डाला गया था, उसे हम कहेंगे केमिकल बी। अलग अलग ये दोनों केमिकल्स बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं, लेकिन दोनों को मिलाने पर वो बनता है वेनमस एजेंट एक्स, एक नर्व एजेंट जो पूरी दुनिया में बैन है, क्योंकि लगभग सारी दुनिया ही इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मानती है, और ये किसी को भी तुरंत ही मार देने की काबिलियत रखता है। और बस जैसे ही सिटी और डोन ने एक एक करके इस केमिकल को नाम के चेहरे पर लगाया, उसकी मौत वहीं हो गई। और मिस्टर चैंग, वो प्रोड्यूसर और बाकी सारे लोग, वो कौन थे? तो असल में वो सब नॉर्थ कोरियन एजेंट्स थे, जो काम पूरा होने के बाद तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। और जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया इस सबसे पल्ला झाड़ लेता है, और इससे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में गर्मी काफी बढ़ जाती है। लेकिन अब कोई प्रोड्यूसर्स वहां पर है ही नहीं, तो बलि के बकरे बन जाते हैं सिटी और डोन। तो जब सिटी और डोन एयरपोर्ट के बाथरूम से बाहर निकलते हैं, तब वहां पर कोई नहीं होता। तो फिर वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं, और उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि उनके प्रैंक से कोई बंदा मर गया है। एक दिन बाद उन दोनों को उनके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है, और मलेशियन पुलिस उन दोनों लड़कियों पर मर्डर चार्जेस लगा देती है। मलेशिया के कानून के हिसाब से अगर वो लोग गिल्टी प्रूव होते हैं, तो उन्हें सीधे फांसी की सजा होगी। प्रैंक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, और 9 महीने बाद उनका ट्रायल शुरू होता है, जो कि उसके बाद से 2 सालों तक चलता
चलता है। इंडोनेशिया की सरकार सिटी को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि टेक्निकली वो इंडोनेशियन सिटीजन ही थी, और काफी नेगोशिएशंस के बाद सिटी पर से मलेशिया में सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन डोन को तब नहीं छोड़ा गया। उसने एक छोटे चार्ज में जेल में कुछ टाइम के लिए सजा काटी और उसके बाद उसे भी छोड़ दिया गया। ये है सिटी और ये है डोन।